आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल एकदम खस्ता और रसीली मावा गुजिया। ये बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता बनेगी जिसे आप 20 से 25 दिन तक रख भी पाएंगे। बिगिनर हो या बैचलर, कोई भी एक बार में इसको परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेगा। इस गुजिया को हमने चाशनी में डुबोकर बनाया है। साथ ही हमने कुछ गुजिया बिना चाशनी में डुबोए हुए भी बनाई हैं। ये गुजिया ना तो अधिक घी सोखेंगी और ना ही खाली खाली बनेंगी। ये एकदम भरी हुई बनकर तैयार हुई है। आप देख सकते हैं ये मार्केट से भी ज्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो आज मैं आपके साथ अपने घर पर बनने वाली गुजिया की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बिना फालतू मेहनत के बनकर तैयार हो जाएगी और मेरी गारंटी है आपकी एक भी गुजिया नहीं टूटेगी। और गुजिया का स्वाद तो ऐसा होगा कि भुलाए नहीं भूलेगा और अगली होली तक आपको इसका स्वाद याद रहेगा। तो बिना देर करे खस्ता, रसीली और मज़ेदार गुजिया बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली के दिन बच्चे रंग खेल कर आते हैं और उन्हें खाने में सिर्फ गुजिया ही चाहिए होती है और गुजिया बनाए बिना तो हमारा त्योहार पूरा ही नहीं होता है। हम होली स्पेशल गुजिया बना रहे हैं तो थोड़ा सा होली का माहौल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने गुलाल से होली की शुरुआत कर दी है। आज की गुजिया हम प्योर देसी घी में बनाकर तैयार करने वाले हैं। आप किसी भी ब्रांड का देसी घी ले सकते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी सूजी लेंगे जो कि वजन में लगभग 150 ग्राम है, जिसको हम घी में थोड़ा सा भून कर तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसमें हम सूजी को ऐड कर देंगे और इसे हम थोड़ा सा कलर आने तक भून लेंगे। ध्यान रखिएगा इसे हमें अधिक नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए तब तक ही हम इसे रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 से 4 मिनट में हमारी सूजी भूनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बिल्कुल सुनहरे रंग की बनकर तैयार हुई है। इससे अधिक हमें और नहीं भूनना है। के दाने पूरी तरह से पक गए हैं और ये पूरी तरह से खिली खिली हो गई है। इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। इसे हम गुजिया की फिलिंग बनाने के लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम गुजिया का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है जो कि वजन में लगभग 300 ग्राम है। इसे हम एक छलनी से छान लेते हैं। हमारी मैदा छनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें मोयन लगाने की तैयारी करते हैं। मोयन के लिए मैंने आधी कटोरी घी लिया है। ये एकदम परफेक्ट रेशो है। मोयन के लिए आप घी थोड़ा मेल्ट करके लीजिएगा, जमा हुआ नहीं। मोयन को हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे ताकि मैदा के कण कण में मोयन अच्छे से चला जाएगा। थोड़ा सा मैदा लेकर हम इसकी मुठियाँ बनाकर चेक करेंगे। हमारी मुठिया की शेप अच्छे से बन रही है तो इसका मतलब है मोयन अच्छे से लग गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। गुजिया का डो ना तो ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड। जितना भी आप घी ले रहे हैं उसका 40% आप मोयन डालिएगा। अगर हम गुजिया को तेल में बनाते हैं तो वो क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और अगर हम इसे घी में बनाकर तैयार करते हैं तो इसमें घी का स्वाद और सौंधापन आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं हल्के हाथ से आटा बांध बांध कर गूंद रही हूँ। ऐसे ही आपको आटा लगाना होगा। इसको बहुत ज़्यादा मसलेंगे नहीं, बस थोड़ा इकट्ठा करके ऐसे गूंद लेंगे। बिल्कुल इस तरह का थोड़ा टाइट आटा और सरफेस थोड़ा रफ रहना चाहिए। इसे हम एक थाली से ढक देते हैं और पूरे प्रोसेस में आटा हमारा ढका हुआ होना चाहिए। इसे हम लगभग आधा घंटे के लिए रेस्ट करने देते हैं। अब हम गुजिया की एकदम परफेक्ट फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। गुजिया बनाने के लिए मैंने लगभग 3 पाव मावा लिया है। ये हमारे घर का बना हुआ मावा है। मावा को फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे हम थोड़ा क्रम्बल कर लेते हैं और जो सूजी हमने भून कर रखी थी उसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। इतने मावा के लिए 1 कटोरी सूजी एकदम परफेक्ट है। दूसरी चीज इसमें हम डालने वाले हैं सूखा नारियल, जिसे कि हम खोपड़ा भी कहते हैं। इसे मैंने कद्दूकस करके तैयार कर लिया था। इसे भी हम अपने मावा में ऐड कर देते हैं। सूखा नारियल डालने से गुजिया का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। ये चीज जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो है सफ़ेद तिल।
जिसको कि हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है, को भी हम अपने मावा में ऐड कर देते हैं। लगभग 200 ग्राम बादाम लिए हैं, इसको घी में फ्राई करके दरदरा पीस लिया है। ये भी हम अपनी गुजिया वाली फीलिंग में ऐड कर देते हैं। मैंने आधी कटोरी किशमिश और आधी कटोरी काजू को भी लिया है। किशमिश को हम अपने मावा की फीलिंग में ऐड कर देते हैं और काजू को हम गुजिया बनाते समय गुजिया में डालेंगे। गुजिया को मीठा करने के लिए मैंने इसमें 1 कटोरी गुड़ का पाउडर लिया है। इसे हम अपनी गुजिया वाली फीलिंग में ऐड कर देते हैं। अब एक चमचे की हेल्प से इसको अच्छी प्रकार से मिला लेते हैं। अब मैं गुजिया की सभी सामग्री को बिल्कुल साफ हाथों से अच्छी प्रकार से मिक्स कर लूँगी। मावा में जो भी मॉइस्चर या नमी होती है उसको सूजी पूरी तरह से सोख लेती है और हमारी मावा की फीलिंग एकदम दानेदार बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा भूनकर और ग्राइंड करके डाला है ताकि ये अच्छी प्रकार से मावा में मिल जाए। देखिए हमारे मावा की फीलिंग बनकर तैयार हो गई है। गुजिया की फीलिंग में हमने तिल डाला है, बादाम डाले हैं, नारियल डाला है, किशमिश डाला है। ये सभी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होती हैं। अब हम काजू के 2 टुकड़े करके रख लेंगे। ये हम गुजिया बनाते समय गुजिया में डालेंगे। अब हम गुजिया के डो को चेक कर लेते हैं। देखिए ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। पहले हम सभी लोई को इक्वल साइज में तोड़कर रख लेंगे और फिर हाथों से गोल कर लेंगे। सभी लोइयां बन जाने पर हम इनको ढक कर रख देंगे। देखिए हमारी सभी लोइयां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा डालकर और थोड़ा पानी मिलाकर इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाते समय हम इसका यूज़ करेंगे। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और तैयार पूरी को गुजिया के सांचे के ऊपर रख देंगे और इसके किनारों पर थोड़ी स्लरी लगा देंगे। पूरी में हम 2 चम्मच गुजिया की फीलिंग को ऐड कर देंगे। फीलिंग हमें इतनी ही भरनी है कि वो सांचे में अच्छी प्रकार से समा जाए। अब हम सांचे को फोल्ड कर देंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा बचा है उसे हम हटा देंगे और धीरे से सांचे को खोल लेंगे। तो ये देखिए हमारी एक गुजिया बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको दूसरी गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। इसकी भी हम पूरी बेलकर सांचे के ऊपर रख लेंगे और इसके किनारे पर थोड़ी स्लरी लगा लेंगे और अपनी पूरी के ऊपर 2 चम्मच भर के गुजिया की फीलिंग को ऐड कर देंगे। इसमें 2 टुकड़ा काजू भी ऐड कर देंगे। अब सांचे को धीरे से दबा देंगे और एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे। ये देखिए हमारी ये वाली गुजिया भी बनकर तैयार हो गई है। अब हमारी 7-8 गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी, तब हम इनको एक कपड़े पर सुखा देंगे। मैंने अपनी बेटी को गुजिया सुखाने के लिए दे दी हैं। पहले एक सूती कपड़े को बिछा लेंगे और उसके ऊपर सभी गुजिया को हम बारी बारी से डाल देंगे। अब हम गुजिया को इस प्रकार से थोड़ा सूखने के बाद तलते हैं तो इसकी शेप एकदम परफेक्ट रहती है और हमारी गुजिया बिल्कुल भी नहीं पिचकती है। अब हम बाकी की गुजिया भी इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लेते हैं। मेरे घर पर इसी प्रकार से गुजिया बनाई जाती हैं। मेरी मम्मी भी इसी प्रकार से गुजिया बनाकर तैयार करती थी। जब हम गुजिया में फीलिंग भरकर डालते हैं तब हमारी गुजिया बिल्कुल भी नहीं पिचकती, एकदम वजनी बनकर तैयार हो जाती है। मैं और मेरी बेटी मिलकर गुजिया तैयार कर रहे हैं। मैं पूरियाँ बेल रही हूँ और मेरी बेटी फटाफट गुजियों में फीलिंग भरती जा रही है। जैसे ही 7-8 गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं, हम इन्हें सुखाने के लिए रख देते हैं। जब तक मेरी बेटी गुजिया सुखा कर आती है तब तक मैंने 4-5 गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं और गुजिया सुखाने के लिए दे दी हैं। आपने शायद ही कभी सुना हो कि गुजिया को तलने से पहले सुखाया जाता है। ऐसा करने से वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ती हैं। जैसे गुजिया बनती जा रही थी इनको हम सूखने के लिए डाल देते थे और बारी बारी से हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली और हमने सभी गुजिया को पलट दिया ताकि वो अच्छी प्रकार से दोनों तरफ से सूख जाएं और थोड़ी टाइट हो जाएं। देखिए हमारी गुजिया अच्छे प्रकार से सूख गई हैं, तो अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में घी को डाल दिया है।
इसे हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये थोड़ा गर्म हो गया है तो बारी बारी से इसमें हम गुजिया को ऐड कर देते हैं। इस समय फ्लेम हमारी बिल्कुल सिम पर होनी चाहिए। थोड़ी देर में गुजिया फूलकर ऊपर आ जाएगी, तब हम इसको टर्न कर देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम पर कर लेंगे। अब हम उलटते पुलटते हुए गुजिया को फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी गुजिया सिक कर तैयार हो गई है और इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और अपने दूसरे बैच को सिकने के लिए कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। इसे भी हम उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हम कढ़ाई में धीरे धीरे पलटेंगे। अगर आप सावधानी पूर्वक गुजिया को पलटोगे तो ना तो ये फटेंगी और ना ही इसमें बबल आएंगे। ये गुजिया घी को भी बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करती हैं। तो हमारा ये वाला बैच भी बनकर तैयार हो गया है। इसे भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम बची हुई गुजिया को भी इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे और क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने पर बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार हमने बारी बारी से अपने सभी गुजिया के बैचेस को फ्राई कर लिया। हमारा लास्ट बैच भी सिककर तैयार हो गया है और हमने अपनी गैस को बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई हैं। ये एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन है। ये चारों तरफ से अच्छी प्रकार से सिक गई है। ये एकदम वजनी और फूली फूली बनकर तैयार हुई हैं। अब मैं एक गुजिया आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये एकदम भरी भरी बनकर तैयार हुई है। तो इनमें से कुछ गुजियों को हम चाशनी लगाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 कटोरी चीनी और आधी कटोरी पानी को ऐड कर दिया है। गुजियों पर चाशनी की कोटिंग करने के लिए इसकी हम एक गाढ़ी सी चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसको एक कटोरी में डालकर चेक करेंगे। अगर इसकी गोली परफेक्ट बनती है तो हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसे हम गैस से उतार लेंगे और बारी बारी से अपनी गुजियों को चाशनी में डिप करके चाशनी की कोटिंग कर लेंगे। देखिए इनमें से थोड़ी सी गुजियों को हमने चाशनी में डिप करके उनके ऊपर चाशनी की कोटिंग कर ली है। तो इस प्रकार हमने 2 प्रकार की गुजियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम गुजिया को थोड़ा डेकोरेट करके सर्व कर लेते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा पिस्ता पाउडर और गुलाब के पत्तियों से डेकोरेट कर लिया है। ये एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल खस्ता और रसीली गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। कोई भी इसको आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकता है। एकदम भरी भरी बनकर तैयार हुई हैं और इसका टेस्ट तो इतना जबरदस्त है कि भुलाए नहीं भूलेगा। मैंने और मेरी बेटी ने तो खूब सारी गुजिया खाई। गुजिया खाकर पेट तो भर गया पर मन नहीं भरा। तो आप भी इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। आपकी गुजिया भी एक बार में बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरे घर पर बनने वाली गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देकर जाएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।